नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। उसको कौन कौन से नज़रिए से पढ़ना है, कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है जो यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको पूरा सिलेबस करते समय उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है और कैसे इसमें स्मार्ट नोट्स बनाने हैं सो दैट आप प्रीलिम्स के टाइम पे अच्छे से रिवीजन कर पाओ। ठीक है जी। दूसरा, इसमें हम थोड़ा सा सोर्सेज भी देख लेते हैं एंशियंट, मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर का। एंशियंट का देखेंगे इस वीडियो में हम। तो देखिए, एंशियंट हिस्ट्री में आपकी जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, वो आपका प्राइम सोर्स रहने वाली है। ठीक है, 6th क्लास की टेक्स्ट बुक है। एंड उसके बाद एक तमिलनाडु बोर्ड की 11th क्लास की पुरानी वाली बुक है। नई वाली मिल जाए तो वो भी देख सकते हैं। वो मैंने एक्चुअली देखी नहीं है, बट आप उसमें देख सकते हैं 11th क्लास की टेक्स्ट बुक है। उसके शुरू के कुछ चैप्टर्स एंशियंट के, उसके बाद मिडिवल के। तो ये तो हो गया सोर्सेज। अब इसके बाद हमें करना क्या है, हमें देखना है कि किस किस नज़रिए से हमें पढ़ना है ये, और किस तरीके से हम प्रिपरेशन करें कि प्रीलिम्स के लिए हमारे पास इजी टू रिवाइज भी रहे। ठीक है जी। तो अभी फॉर्म निकल चुके हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स को। अभी ऑलमोस्ट अब 4 मंथ्स ही रह गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हिस्ट्री हम थोड़े से अच्छे से कवर कर लें। अराउंड 20 क्वेश्चन हिस्ट्री से ही कवर हो जाते हैं। हिस्ट्री के अगर आप क्वेश्चन 15 या उससे ज़्यादा बना लेते हो, 30+ का स्कोर आप हिस्ट्री में इजीली स्कोर कर सकते हैं। बाकी देखिए, कट ऑफ अराउंड 95 एन आवर आजकल जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है उसमें पेपर में रहती है। तो हिस्ट्री काफ़ी अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एंशियंट में आपको आराम से 2 to 3 क्वेश्चन, 2 to 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं पेपर में एंशियंट से जो रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। थोड़ा सा ट्रिकी एरिया है, लेकिन नेवरदलेस इट्स इजी टू कवर। हम अच्छे से कवर कर सकते हैं इसको। तो हमने 3-4 एरिया में इसको डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला है प्री हिस्टोरिक और इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड। दूसरा है बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, वैदिक जो लिटरेचर वैदिक उस टाइम जो पीरियड था उस पीरियड से रिलेटेड। एंड तीसरा है प्री मॉडर्न, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, एंड उसके बाद गुप्ता, पोस्ट गुप्ता एंड साउथ इंडियन। तो किस किस टॉपिक में आपको किस किस चीज़ों पे ध्यान देना है। सबसे पहले आ जाते हैं प्री हिस्टोरिक एंड इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। तो आपको यहाँ पे देखिए, हड़प्पन साइट या कोई भी दूसरी साइट होती है, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2021 में हड़प्पन साइट पूछा था, वाटर हार्वेस्टिंग की साइट। तो इसलिए साइट की यूटिलिटी, साइट कहाँ पर है, किस जगह मैप पर है, वो आप प्लीज़ ढंग से तैयार करिएगा। एनसीईआरटीज़ में इसका मैप में दे रखा है, तो उसी के बेसिस पे आप वहाँ पे स्मार्ट नोट भी बना सकते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको अभी दिखा दूँगा। तो यहाँ पर प्री हिस्टोरिक एंड आईवीसी में ज़्यादातर साइट्स बहुत पूछते हैं, हर एक साइट की इंपॉर्टेंस, वहाँ पे क्या मिला। और हड़प्पन साइट का तो स्पेसिफिकली ज़्यादा ही ध्यान रहता है यूपीएससी का। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती हैं काफ़ी, कि क्या थी आईवीसी पीपल की। हो सकता है आपको कंपैरिजन करने को दे दे कि ऋग्वैदिक आर्यंस वर्सेस आईवीसी पीपल, ये क्वेश्चन ही पूछे जा सकें। एंड यही आपका क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे ही बनते हैं। इसको ज़्यादा टू मच इनटू डिटेल ना जाए, बेसिक चीज़ रखें। एनसीईआरटी इज़ मोर देन सफिशिएंट। 6th क्लास की एनसीईआरटी एंड 11th क्लास की एनसीईआरटी तमिलनाडु बोर्ड से आपका ऐड ऑन जो भी मिसिंग होगा वो हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर से आप, एंड देन विजन की जो टेस्ट सीरीज करेंगे वो भी आप अपने स्मार्ट नोट्स में डालते जाएंगे, विजन की या कोई भी दूसरे इंस्टीट्यूट्स की। ठीक है जी, हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वैदिक, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, क्योंकि बुद्धिज़्म पे इट्स नोन कि हर बार एक दो क्वेश्चन आते ही हैं। तो कुछ यूपीएससी में देखिए, अगर आपको पता चल जाए कि कहाँ से टॉपिक आना है, कहाँ से क्वेश्चन आना है, तो वो आपका हमेशा हॉट टॉपिक है, स्टार एरिया रहना चाहिए। उसमें आप इन डेप्थ डिटेल जा सकते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में सिलेबस इज़ सो वाइड कि उसमें आपको प्रिपेयर करने के लिए अगर आपको पता चल जाए तो आप अपने आप को काफ़ी लकी मानिए कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, एंड उसको आप इन डेप्थ प्रिपेयर करके आराम से आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस आपके सामने होते हैं। तो बुद्धिज़्म एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से यूपीएससी लगातार क्वेश्चन पूछता रहा है, एक्सेप्ट लास्ट ईयर नहीं पूछा है। तो बुद्धिज़्म को आपको थोड़ा डिटेल में तैयार करना पड़ेगा। एनसीईआरटीज़ है, तमिलनाडु बोर्ड है, दोनों को डिटेल में स्टडी करिए। एंड अगर आपको टाइम मिलता है, अगर आपको लगता है कि हाँ और भी कहीं से प्रिपेयर कर सकते हैं जो अच्छा सोर्स है, फॉर एग्जांपल अल भाषा में, उसके लिए पूरी बुक ना खरीदें, या फिर अगर आपको वो भी नहीं करना तो आप इंटरनेट पे प्लीज़ रिसर्च थोड़ी सी कर सकते हैं। दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल। ठीक है जी। तो देखिए, इसमें पूछते क्या हैं
कि आपको बुद्धिज़्म के टर्म्स पूछेंगे, उनकी फ़िलासफ़ी पूछेंगे, उनके जो डिफरेंट सेक्ट्स थे उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं, उनकी क्या टीचिंग्स थी वो पूछते हैं, उनके जो अलग अलग सेक्ट्स थे उनके बीच में डिफरेंस पूछते हैं, उनकी क्या टीचिंग्स थी, हर एक सेक्ट्स के अलग अलग क्यों थे, डिफरेंस क्या था, वो सब चीज़ें पूछी जाती हैं। आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है, तो वो तो पूछते ही पूछते हैं। बट अदरवाइज़ ये फीचर्स हो गए अलग अलग सेक्ट्स के, जैसे माइन का क्या फ़ीचर है, ये जो टर्म्स हैं इनका मतलब पूछ लेते हैं, वो सब चीज़ें पूछते हैं बुद्धिज़्म में। एंड दैट इज़ द यूजुअल वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम बुद्धिज़्म। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये देखिए, ये सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट, एक ही अलग 14-15 में लगातार रिपीट किया था कि बुद्धिज़्म की लाइफ से कौन कौन से किंगडम रिलेटेड हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो बुद्धिज़्म आप डिटेल में करेंगे, उसके बाद आप जैनिज़्म करेंगे, बेसिक्स जो एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, बुद्धिज़्म में आप थोड़ा वैल्यू ऐड करने की ट्राई करिएगा दूसरे सोर्सेज से भी। फीचर्स ऑफ आईवीसी कल्चर पीपल ये हमने देख ही लिया है। प्लेसेस ऑफ हड़प्पन कल्चर एंड एनी अदर कल्चर, इसको डिटेल पे और मैप पे थोड़ा स्मार्ट स्टडी करेंगे आप इसको। मैं भी एक एग्जांपल इसको बता दूंगा। एंड स्कूल ऑफ फिलोसफीज़, ये पहले बहुत पूछा जाता था, अब थोड़ा कम हो गया, लेकिन आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको पढ़ना है। एंड इसके भी स्मार्ट नोट्स बनाइएगा। ओनली कीवर्ड्स, फिलोसफी को लेकर कीवर्ड्स पढ़िएगा, उसी पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, बहुत डिटेल नहीं पूछता है, तो प्लीज़ इतना डिटेल में जाकर तैयारी ना करें। एंड उसके बाद लिटरेचर, ये हमने आर्ट एंड कल्चर में भी बात करी थी इस बारे में। लिटरेचर किस किंगडम में या कौन से कंटेम्प्रेरी थे, उसके बाद क्या किस बारे में है लिटरेचर वो, एंड किसने लिखा है। ठीक है, एंड क्रोनोलॉजी आपको ऑफकोर्स करनी है इसमें। तो ये काफ़ी बेसिक सा हो गया। उसके अलावा एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल जो मैं कह रहा था स्मार्ट स्टडी के लिए प्लेसेस ऑफ हड़प्पा या फिर दूसरी जो प्लेसेस है साइट्स, वो एनसीईआरटी में दे रखी हैं, तो आपको कैसे करनी है। तो मैं अपनी एनसीईआरटी खोल लेता हूँ साइट में। ये देखिए 6 क्लास की एनसीईआरटी मैं खोल रहा हूँ, मैंने एनसीईआरटी वेबसाइट से डाउनलोड करी है। तो चैप्टर 2 है 6 क्लास की एनसीईआरटी का। अब जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था सॉरी, अब ये बुरज़ोम का पूछा था, वेल नोन फॉर रॉक कट श्राइन्स। तो बुरज़ोम, इसमें आप पढ़ेंगे, आपको कुछ कुछ साइट्स दिखेंगी, जैसे भिमबेटका हो गया, ठीक है, कुरनोल केव हो गया। ये जो लिखी हुई है एनसीईआरटी में, स्पेसिफिकली नाम लिखे हैं, आप प्लीज़ उनको उसमें डिटेल पढ़ें। ठीक है, डिटेल इन द सेंस एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है उसके बारे में पढ़ें। अब मैंने क्या करा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैप हो गया, तो मैप में ही जो उसमें चीज़ें लिखी थी, फॉर एग्जांपल भिमबेटका लिखा है रॉक केव्स का, एंड भिमबेटका इज़ एन इम्पॉर्टेंट साइट, तो उसकी और भी डिटेल लिखी है। बट जैसे बुरज़ोम हो गया, ठीक है, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा ही है रॉक कट श्राइन्स का, लेकिन एक्चुअली वो गलत था पॉइंट। एंड उसमें पिट हाउसेस के लिए फेमस है वो, नोन फॉर। इसी तरह कुरनूल केव्स है, वहाँ पे ऐशेज़ मिली थी, यानी कि वहाँ पे आग लगाते थे, हो सकता है खाना पकाने के लिए करते हो या फिर कुछ, तो ऐशेज़ मिली थी, तो आपने ऐश लिख लिया यहाँ पे। इसी तरीके से मेहरगढ़ है, तो मेहरगढ़ में शीप गोट वीट एंड बार्ली फर्स्ट टाइम हुआ था। बरियल्स वहाँ पे बहुत मिलते हैं रेक्टेंगुलर। तो आपको मैप में ही आपने पूरे अपने नोट्स बना लिए, अब आपको 10 जगह लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस आपका मैप भी तैयार हो गया, है ना। अब ये नर्मदा रिवर के पास है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कुरनूल केव कृष्णा रिवर के नीचे है, तो इस तरीके से आपका मैप भी तैयार हो गया यहीं के यहीं। ओके जी, तो ये तो हो गया आपको किस तरीके से मैप पे प्लॉटिंग करके करना है। दूसरा एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, वो ये था कि जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं एंड आपको उस पर वैल्यू ऐड करना हो, ठीक है, तो करना क्या, आप जैसे भिमबेटका केव्स है, तो भिमबेटका केव्स को आप पढ़ते पढ़ते साइड में ही सर्च करेंगे न्यूज़ में, ठीक है, एंड यहाँ पे आप ओके, तो आपको दिख जाएगा कुछ कुछ चीज़ें कि भिमबेटका केव से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स आए हैं, 1 महीने पहले आया है ये, तो आपको रिसेंट जो आर्टिकल्स हैं उसको देखना है, जैसे जो 1 साल के अंदर आए हों, आपको ज़्यादा नहीं देखना है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये है ह्यूमन माइग्रेशन डिकोडेड केव भिमबेटका केव राइनो रिडल, मैंने आर्टिकल खोल लिया। अब इसमें जो आर्टिकल में डिटेल्स लिखी हैं वो सब मैंने पढ़ ली, एंड यहीं के यहीं मैंने इसी पेज पे ऐड कर दिए, तो मुझे अब ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, प्लस मेरा थोड़ा सा वैल्यू ऐड भी तैयार हो गया है इसी में। तो देखिए क्या क्या है इसमें, बुक में नहीं दे रखा। अब ये इसमें से मैंने निकाल लिया आर्टिकल से कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में 7 हिल्स हैं टोटल, ठीक है। उसके बाद 2
टू हॉर्न राइनोसोरस मिला है अर्डन केव में, उसकी ड्राइंग थी वहाँ पे। तो डिबेट इस आर्टिकल में बेसिकली लिखा है कि टू हॉर्न राइनोसोरस वहाँ पे कैसा आ गया जबकि इंडोनेशिया में होता था। तो ऑथर यहाँ पे इस आर्टिकल में यही कह रहे हैं पेपर में कि वो उन्होंने कभी क्रॉस नहीं करा, वो सब एक्चुअली में पाया नहीं जाता था उस एरिया में। तो यही है। प्लस यहाँ पे थोड़ा इकोलॉजी का भी इन्होंने एंगल डाल दिया है कि फॉर एग्जांपल इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज वंस होम टू 3 स्पीशीज़, ये सब। एंड अभी जो इंडियन राइनो हैबिटेट है वो केवल असम में है एंड 55% है। तो आपका थोड़ा सा इकोलॉजी का भी तैयार हो गया, इन्वायरमेंट का भी थोड़ा सा एक यहाँ से पता चल गया राइनोस के ऊपर। तो इस तरीके से आपको सर्च करके वहीं के वहीं देखते रहना है, ठीक है। उसके ऊपर आप थोड़ा सा एक नीचे आर्टिकल, तो इसको कितना टाइम लगा, मेरे ख्याल से 2 मिनट मेरे को लगा था ये करने में। बट साइड बाय साइड आपका तुरंत के तुरंत चीज़ें तैयार हो जाती हैं, सबसे अच्छी बात रहती है क्योंकि भीमबेटका न्यूज़ में आता रहता है। तो आप वहीं के वहीं आपने तैयार कर लिया। इसी तरह से आप दूसरा आर्टिकल देखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल फॉसिल्स ऑफ डिकिंसोनिया फाउंड इन भीमबेटका। तो मैंने डिकिंसोनिया फॉसिल लिख लिया। अब डिकिंसोनिया एक्चुअली मैंने डिटेल में इतना पढ़ा नहीं, बट मुझे पता है कि कोई बहुत ही प्राचीन काल का कोई जानवर था, तो उसका फॉसिल भीमबेटका में मिला है। तो क्योंकि क्वेश्चन कभी कैसा भी आ सकता है कि भीमबेटका में डिकिंसोनिया मिला, या फिर इट इज़ ए यूनेस्को हेरिटेज साइट। अभी एनसीईआरटी में नहीं लिखा, लेकिन ये चीज़ हमने थोड़ा आर्टिकल से निकाल लिया। तो इस तरीके से आपको जल्दी जल्दी वहीं के वहीं सारा आर्टिकल हो गया। 5-6 आर्टिकल थे, जल्दी जल्दी देखा, आपका वैल्यू ऐड हो गया यहीं पे। तो ये इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। ओके जी, अब आ जाते हैं हम दोबारा अपने मेन मुद्दे पे, यानी कि कौन कौन से क्वेश्चन और तैयार करने हैं हमें। ओके, अब आ जाते हैं प्री मॉडर्न, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न वाले पॉइंट पे। तो प्री मॉडर्न, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बनता है वो बनता है आपका अशोक। तो अशोका एंड हिज एडिक्ट से बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। आप अगेन इसको मैप पे तैयार करें एंड इसको थोड़ा सा जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बार बार पूछे गए हैं। हो सकता है एनसीईआरटी में ही आपको नाम मिले कि कौन सा एडिक्ट कहाँ मिला था अशोका का, एंड वो चीज़ आपको इसलिए डिटेल में इंटरनेट पे जाके भी थोड़ा सा रिसर्च कर लें। आधा घंटा लगाएं इस पर, ज़्यादा नहीं, एंड वो आपको मिल जाएगा। वो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि हु डिसाइफाई एडिक्ट्स ऑफ अशोका, या फिर इस किस अशोकन एडिक्ट में संगम के बारे में बात करी गई थी, मैसेज और रीज़न पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा डिटेल में तैयार करें। एनसीईआरटी में अकेला चैप्टर अशोका के ऊपर है, बट उसमें हो सकता है आपको डिटेल ना मिले, तो आप प्लीज़ इसको करें। दूसरी बात, उनके मैप तैयार करें, उनकी फाइंडिंग्स तैयार करें, प्लेसेस तैयार कर लें अशोका से रिलेटेड जितनी भी है। तीसरा जो पॉइंट है वो है फर्स्ट एंड लास्ट जो उसका दे रखा है, फॉर एग्जांपल लास्ट मॉडर्न, लास्ट सुंगा, लास्ट कन्वा, ये सब चीज़ें कर लें आप तैयार, एंड आई एम वेरी श्योर यू विल बी एट अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। मिल जाएगा आपको। जो टर्म्स वगैरह मिलते हैं वो तो आपको तैयार करने ही हैं, जो भी टर्म्स इस टाइप के मिले कि श्रेणी क्या थे और ये सब, तो आपको उस चैप्टर में मिले जो एनसीईआरटी में, आप साइड बाय साइड लिखते रहिएगा, एक स्मार्ट नोट्स टाइप के बनाते रहिएगा, एंड दैट विल बी योर मोर देन इनफ फॉर दिस टॉपिक। आपके क्वेश्चन उसमें से आ जाएंगे, ठीक है। ओके जी, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, साउथ इंडिया। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन टॉपिक है, एंड इसमें से यूपीएससी देखिए बार बार क्वेश्चन पूछता भी। 2021 में अराउंड 2 क्वेश्चन पूछे थे, 2020 में अगेन 3 क्वेश्चन पूछ लिए उन्होंने, 4 क्वेश्चन इनफैक्ट, फिर 2019 में पूछा। तो ये इस चीज़ पे फोकस बढ़ रहा है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अगेन इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है। एक तो जो फॉरेन ट्रैवलर्स आते हैं, फॉरेन ट्रैवलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फॉरेन ट्रैवलर्स का आपको ढंग से पढ़ना है। उसके बाद जो विजयनगर किंगडम है उसको तो पढ़ना ही है ढंग से, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, जो इकोनॉमिक आस्पेक्ट है हर एक किंगडम का, आपको वो ध्यान में रखना है, उसको पढ़ना है। उस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल गुप्ता डायनेस्टी के टाइम दे दिए, टाउन्स के नाम दे दिए थे, घंटसाल, कंडूरा, चौल, इस टाइप से। और एक पूछा था ये क्या हैं, तो ये पोर्ट्स थे। फिर कुलवापा और द्रोणवापा, ये क्या हैं, ये लैंड मेजर्स हैं। फिर हुंडी, ये क्या है, ये है बिल ऑफ एक्सचेंज, अगेन इकोनॉमिक आस्पेक्ट, ठीक है। विष्टी क्या था, विष्टी इज़ अगेन इकोनॉमिक आस्पेक्ट, जो फोर्स लेबर का टैक्स तरीका था वो था। फिर सी पोर्ट ऑफ काकटिया, आराघट्टा इरिगेशन व्हील। तो आपको ये चीज़ें देखनी है
टर्म्स बहुत पूछे जाते हैं, पोर्ट्स, लैंड, टैक्स, एग्रीकल्चर, इनसे रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक आस्पेक्ट रिलेटेड आपको लगता है टर्म्स दिए गए हैं चैप्टर्स में, वो आप प्लीज़ साइड बाय साइड नोट डाउन करते रहें और उनको लिखते रहें, तो आपका डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ओके उसके बाद जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़िएगा। फॉरेन ट्रैवलर्स पूछते हैं, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछे 2021 में, दोनों के दोनों काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन थे, क्योंकि देखिए नूनेस के ऊपर स्टेटमेंट दिया गया है विजयनगर एम्पायर का कि विमेन क्या क्या करती थी। मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन, उससे थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। ये हमने क्वेश्चन बैंक के लिए खोल लिया यहाँ पे, और हाँ जी, तो नूनेस वाला क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो देखिए ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 98, ये क्वेश्चन पूछा था कि पोर्टुगीज़ राइटर नूनिस ने विजयनगर एम्पायर के विमेन के बारे में क्या क्या बातें बोली, क्या क्या कर सकती थी वो, रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग, सूटसेइंग। अब जो प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, ये जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हम जो रेफ़र कर रहे हैं उनमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। उसमें ये दे रखा है स्टेटमेंट कि क्या बोला है, लेकिन उसमें जो ये ऑप्शंस मेंशन है उसमें से कुछ नहीं दे रखा। तो फॉर एग्जांपल तमिलनाडु बुक में नूनिस का मेंशन है, ये देखिए, लार्ज नंबर ऑफ विमेन वर एम्प्लॉयड इन रॉयल पैलेसेस एज डांसर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स, पैलेंक्विन बेरर्स। अब ये तो ऑप्शन वहाँ पे नहीं दे रखा कहीं पे भी, तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन बन जा रहे हैं इसमें से। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके पीछे हर एक के पीछे थोड़ा वैल्यू ऐड करिए, बिकॉज इस टाइप से तो देखिए रैंडम कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि इसमें कोई ट्रेंड नहीं है तो इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो इस टाइप की चीज़ों को आपको थोड़ा सा वहाँ पे आपको रिस्क क्या है इसमें, आप बिकॉज हर एक कोई स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहा है, अनटिल अनलेस किसी ने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ी हो तो वो कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। तो कॉम्पिटिटिव की, बिकॉज कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इसमें किसी को नहीं रहेगा। इनफैक्ट जो लोग इसको अटैम्प्ट कर देंगे वो गलत पड़ जाएंगे और वो गलत अटैम्प्ट कर देंगे हिस्ट्री में, या फिर आपको पता है या फिर नहीं पता है। तो नहीं आता है तो उसको अटैम्प्ट ना करें जब तक आपको सारे ऑप्शन आप वहाँ पे अगर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं पता तो प्लीज़ उसको अटैम्प्ट ना करें, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे सेम चीज़ फ्रॉम डिक्लाइन ऑफ गुप्ता स्टिल राइज ऑफ हर्षवर्धन, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, लेकिन अगेन दिस इज़ अ ट्रिकी क्वेश्चन, डायरेक्टली कहीं पे नहीं दिया होता है, ठीक, उससे ऊपर क्वेश्चन है। तो इसमें अगर आपको थोड़ा सा आप तमिलनाडु की एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो उसमें से आपको क्रोनोलॉजी पता चल जाएगी। तो उसमें जैसे पुष्य भूति स्थाने सर, आप हर्षवर्धना का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले मेंशन हो रखा है ये। तो आप देखेंगे ऑप्शन थ्री वाले केवल सी और बी बचता है। लेकिन अगर आप मुखारीज ऑफ कन्नौज, सॉरी, परामर्स ऑफ मालवा देखेंगे तो वो उसका टाइम पीरियड ही अलग है। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये ऑप्शन एलिमिनेट करना है, तो आप यहाँ से अगर 2 हटा देंगे तो ऑप्शन बी बन जाएगा। आपको सबकी नॉलेज ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई भी थोड़ा सा क्रोनोलॉजी का आइडिया लग जाएगा तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व कर सकेंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ वहाँ पे आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों को, क्रोनोलॉजी को ध्यान में रखते हुए पढ़नी है, ये सब चीज़ें, इकोनॉमिक टर्म्स, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, ये सब चीज़ें पढ़नी है। एंड थोड़ा सा पहले इसके ऊपर साइंस के ऊपर क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन अभी भी पूछ सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, थोड़ा सा ही है। इस टॉपिक को थोड़ा पढ़िएगा एंड बेसिक क्रोनोलॉजी को अपने माइंड में प्लीज़ रखिएगा, ठीक है। इसके ऊपर जो नई एनसीईआरटी है उसमें तो किनारे पीछे लिखा होता है हर चैप्टर के पीछे क्रोनोलॉजी, लेकिन आप भी जब भी चैप्टर पढ़ें तो आप कंटेम्प्रेरीज और क्रोनोलॉजी देखते रहिएगा। ओके जी। उसके बाद आपको देखिए ये पोएम्स और ये सब मैं इसमें डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये आर्ट एंड कल्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। आप वहाँ पे उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर कर लेंगे। ओके, इसके बाद आपका आई थिंक कोई टॉपिक नहीं बचता, इसमें आपका एंशिएंट कवर हो जाता है। तो एंशिएंट की स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल सी है। आई थिंक आपको मैंने बता ही दिया किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट रखनी है और किस तरीके से आप स्मार्ट नोट्स बना सकते हैं। मैप का यूज़ करिए स्मार्ट नोट्स बनाने के लिए, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप देखेंगे कि 10 मैप आपने बनाए एंड आपको अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाएगी। 10 मैप आप बनाएंगे, पूरे की पूरी एंशिएंट कवर हो जाएगी उसी में, ठीक है। उसके बाद आपको बुद्धिज़्म पे बहुत फोकस करना है, जैनिज़्म के थोड़ा बेसिक्स पढ़ने हैं एंड वहाँ पे वो हो जाएगा। इसके बाद आपको अशोका के एडिक्ट्स,
अशोकन जो था उसके कहाँ का क्या क्या किसने क्या एडिक्ट्स देखे वो सब देखना है आपको, मैप्स देखने हैं वहाँ पे थोड़ा सा, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे इकोनॉमिक टर्म्स देखने हैं, ठीक है। ये आपका कवर हो जाएगा इस तरीके से। एंड यूपीएससी इसी तरीके से क्वेश्चन बनाता है 70 to 80% ऑफ द टाइम। बाकी जो आप पढ़ेंगे रीडिंग करेंगे वो तो नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें से किसी तरह का क्वेश्चन तो आ सकता है। तो ये हो गया हमारी पूरी स्ट्रैटेजी एंशिएंट की। अब आपको करना क्या है, जो मैंने रिसोर्सेज बताए उसको पढ़ें, उसके बाद आप तमिलनाडु का पढ़ें साइड बाय साइड। तो आप क्या कर सकते हैं, आप पैरेलली पढ़ें। जैसे 6th क्लास की बुक में कोई चैप्टर है हड़प्पन के ऊपर, एंड सेम चीज़ 12th में हड़प्पन हो रखी है, एंड सेम चीज़ तमिलनाडु में भी दे रखी होगी, ठीक है। तो आप एक साथ पढ़ लें हड़प्पन का, यहाँ पे भी पढ़ें, पैरेलल रीडिंग करें, यहाँ पे भी करें, यहाँ पे भी करें। उसके बाद देखें कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती जा रही है वो आप मैप पे या फिर अपने नोट्स में लिखते रहें। जैसे कि कोई सिटी का नाम है, सिटी का नाम आया तो आप उसको वहीं के वहीं लिख लीजिए, ये सिटी में ये सिटी है, इसमें ये यहाँ ये चीज़ें मिली, एंड ये मैप में यहाँ पर है, या फिर मैप में प्लॉट करते रहें। तो तीनों चीज़ें एक साथ कवर करें, तीनों को सारे चैप्टर इस तरीके से आपको पढ़ना है। ये पैरेलली पढ़ें, उसमें होगा क्या, आपको एक तरफ कंसोलिडेटेड नोट्स बन जाएंगे एंड आपको रिपीट इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। अगर होगा क्या, देखिए फॉर एग्जांपल आप 6th क्लास की बुक अभी पढ़ेंगे, 5-6 दिन बाद 12th की बुक पढ़ेंगे, एंड उसके 5-6 दिन बाद जैसे तमिलनाडु पढ़ी। वैसे तो मैंने टाइम 2 दिन का रखा था, बट सपोज़ करिए वो 2 दिन आप एक साथ में लगा के अलग अलग रख रहे हैं, तो उसमें आपका टॉपिक रिपीट आप बहुत पढ़ेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप जैसे 6th पढ़ेंगे उसका 12th पढ़ेंगे, तमिलनाडु पढ़ेंगे, आपको पता लग जाएगा कि आपने ये टॉपिक ऑलरेडी दूसरी बुक में कवर कर लिया है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं इजीली। ओके दूसरा फ़ायदा ये भी हो जाएगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा उसी के हैंड टू हैंड। 3 टाइम आप एक टॉपिक पढ़ लेंगे, उसके स्मार्ट नोट्स में डाल देंगे, एंड दैट इज़ इट। यही हो जाएगा आपका एंशिएंट कवर। ये करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, मैंने एनालिसिस यहाँ पे कर ही दिया है, बस आपको वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपको लास्ट में विजन की टेस्ट सीरीज़ भी सॉल्व करनी है, और वहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे वो अपने नोट्स में लिखते रहें वहीं के वहीं। और कीवर्ड्स पे फोकस करें। हिस्ट्री में प्री में कीवर्ड्स बहुत पूछते हैं, इन एंशिएंट और मिडिवल में कीवर्ड्स पे ज़्यादा फोकस रहता है, तो कीवर्ड्स पे फोकस करके चलाएं अपनी पूरी स्ट्रैटेजी। आई एम वेरी श्योर जो ये 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं आप उनको पूरे के पूरे सॉल्व करेंगे ईजिली जब प्रीलिम्स में आएंगे। ओके तो यही पूरी स्ट्रैटेजी है, एंड उसके अलावा मैं मिडिवल का नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करूँगा, सॉरी नेक्स्ट वीडियो मिडिवल का डालूँगा, और वो हमारा हिस्ट्री पूरा कवर कर देगा। उसके बाद मैं डालूँगा वीकेंड पे ही, सैटरडे या संडे पे ही मैं अब करंट अफेयर्स का लूँगा, क्योंकि काफ़ी मुझे लोगों ने लिखा है कि करंट अफेयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर का ऐसे एनालिसिस करें, किस तरीके से उसको पढ़ा जाए। तो वो सब करंट अफेयर्स का भी एक वीडियो बनाएं और डालें। तो करंट अफेयर्स में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। मैं सबसे पहले साइंस एंड टेक से चालू करूँगा, तो उसका वीडियो सैटरडे या संडे में डाल दूँगा। तो एक तो पहला अपडेट ये हो गया। दूसरा अपडेट ये है कि मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूँगा, जिस पे मैं अपने जैसे फॉर एग्जांपल ये पीडीएफ है वो पोस्ट करना हुआ या कोई इंपॉर्टेंट अपडेट पोस्ट करना हुआ, तो वो सब मैं डालता रहूँगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप उसमें जुड़िए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए। सिंपल सी हमारी फ़िलॉसफी होती है कि कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट कैसे निकालें। प्लस मैंने प्रीलिम्स 4 बार पास किया है, मुझे पता है कि मेंस में क्या क्या गलती होती हैं एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं उन चीज़ों का एक्सपीरियंस में रखते हुए अभी ये सब चीज़ें जो अब पढ़ाई और जो स्ट्रैटेजी है इस बार की, उन चीज़ों को मद्देनज़र रख कर आ गए हैं। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी आईएएस में और यूपीएससी की प्रिपरेशन में यही आती है कि पढ़ने को बहुत कुछ है, तो कैंडिडेट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं, एंड में रिवीजन नहीं हो पाता है और वो पूरी स्ट्रैटेजी ख़राब हो जाती है। तो मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस से बड़ा इसमें चीज़ें बता रहा हूँ, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू समवेयर और द अदर। तो वीडियो चलिए लंबा होता जा रहा है, अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। फर्स्ट टाइम आए तो बेल आइकन दबाइए, सो दैट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। टेलीग्राम लिंक मैं डालूंगा, उसको ज्वाइन करिए। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, वीडियो ना पसंद आए तो डिसलाइक करिए। कमेंट में बताइए आपको क्या पसंद नहीं आया, वी कैन इम्प्रूव दैट। एंड प्लीज़ पढ़ते रहिए, फॉर्म भरिए अपना यूपीएससी का जल्दी से जल्दी, ताकि आपको अच्छा सेंटर मिले। एंड दैट इज़ इट गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिडिवल का भी कल परसों में डाल दूंगा। थैंक यू।